डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो जावा स्क्रिप्ट नाम का। उस फोल्डर को आप लोग ब्राउजर बीएस कोड पर ओपन कर लें। जो अभी आए हैं वो डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लें। सब लोग 8 बजे तक ज्वाइन कर लिया करो। बढ़िया। जो अभी न्यू स्टूडेंट आए हैं बैच में, वो डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लें जावा स्क्रिप्ट नाम से। बन गया? अपेक्षा अपेक्षा प्रवीण प्रवीण शर्मा आज फर्स्ट क्लास है। हाँ जी सर, बन गया। प्रवीण शर्मा जी, डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर, सॉरी सॉरी, वेब डिजाइन नहीं, जावा स्क्रिप्ट नाम का। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा जावा स्क्रिप्ट नाम से। उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें इस तरीके से, ठीक है। और एक बना लो फाइल a.html नाम से, ठीक है। एक बना लो फाइल a.html नाम से, ठीक है। ये देखो, बना ली मैंने फाइल a.html। अब हमने सीखा था कि हम हेड के अंदर सीएसएस का यूज करते हैं, मेटा का यूज करते हैं और टाइटल का। हम हेड के अंदर यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट का, क्योंकि फुल स्टैक करने के लिए, मन स्टैक करने के लिए हमें सबसे अच्छे से क्या आना चाहिए? जावा स्क्रिप्ट। जब तक हमें जावा स्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आया तब तक हम मोंगोडीबी, नोड, एक्सप्रेस, रिएक्ट पे काम नहीं कर सकते। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, ठीक है। और यहां मैंने लिखा हेलो ग्वालियर, ठीक है। स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया ठीक है। और इसमें लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो ग्वालियर। तो इसको मैं रन करता हूं ब्राउजर पे। देखो आ गया आउटपुट हेलो ग्वालियर, दिख रहा है आप लोगों को। ये हमारा होता है इन पेज जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इन पेज जावा स्क्रिप्ट। नोट कर लो आप लोग भी। नोट हो गया? यस सर। चलो, अब एक बना लो फाइल, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा मैन डॉट जेएस। एक बना लो फाइल मैन डॉट जेएस की, ठीक है, जिसमें आप लिख लो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो ग्वालियर। ये हमारा है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट।
देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो ग्वाले 1 2 3, इसको आप लोग यहाँ पे कॉल कर लो। नीचे स्क्रिप्ट एसआरसी के अंदर मैन डॉट जेएस, ये वाला हमारा है इन पेज जावा स्क्रिप्ट, और ये हमारा है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। हम जावा स्क्रिप्ट को 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखो जी आगे एक, ठीक है, ये वाला हमारा होता है इन पेज जावा स्क्रिप्ट, और ये होता है हमारा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। नोट कर लो आप लोग और रन करके देख लो, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। कर लिया इतना आप लोगों ने? सबका कॉल हो गया इन पेज और एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट? यस सर। चलो सर सबका हमने कर लिया इतना काम। अब देखो हम बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दो होती हैं, एक होती है सर्वर साइड और एक होती है क्लाइंट साइड। ठीक है, दो तरीके की स्क्रिप्ट होती हैं। एक होती है हमारी कौन सी? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और एक होती है हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जो जावा स्क्रिप्ट है ना, वो कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? क्लाइंट साइड। तो टाइम पे नहीं आते हैं। जावा स्क्रिप्ट कौन सी हमारी? सब लोग क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड दो तरीके की होती हैं, एक होता है सर्वर साइड और एक होता है क्लाइंट साइड। अब सर्वर साइड में क्या होता है, जानते हो आप लोग? सर्वर साइड में जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, जैसे आपने लिखा फेसबुक पे, आपने लिखा फेसबुक पे, यहाँ पे ब्राउजर पे गए, आपने लिखा यहाँ पे फ्लिपकार्ट, flipkart.com। तो अब ये वेबसाइट हमारी कहाँ जा रही होगी? रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर के पास। किसके पास जाएगी रिक्वेस्ट? सर्वर के पास। सर्वर के पास क्या रखा होता है? इसका डेटा। और सर्वर क्या करता है? ब्राउजर को पूरा डेटा दे देता है, और ब्राउजर क्या करता है? डेटा डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, समझ में आ गया? सर्वर साइड में क्या होता है? पूरा डेटा किसके पास होता है इसमें? सर्वर के पास। ठीक है, और सर्वर क्या करता है? आपकी वेबसाइट को ब्राउजर पे रन कर देता है। डेटा कहां से आ रहा होता है इसमें? सर्वर से। फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, जीमेल खोलते हो ना, तो आप एक रिक्वेस्ट देते हो, वो रिक्वेस्ट कहां जाती है? आपकी सर्वर पे जाती है, और सर्वर क्या करता है? आपको वहां से रिस्पॉन्स में फेसबुक का पेज ओपन कर देगा, फ्लिपकार्ट ओपन कर देगा। ठीक है, अब एक होता है क्लाइंट साइड। देखो दिख रहा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरीके की होती हैं। मेरे आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरीके की होती हैं।
एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। ठीक है, देखो दिख रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो सर्वर साइड में क्या होता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कोड इज एग्जीक्यूट ऑन सर्वर साइड पे। कोड जो एग्जीक्यूट होते हैं ना, जो कोड हमें दिखाने होते हैं ना, वो सारे वो कहाँ पे होते हैं, एग्जीक्यूट सर्वर पे। अब देखो यहां से हमने रिक्वेस्ट भेजी, हमने कहा भाई फेसबुक या फ्लिपकार्ट ओपन कर दो, रिक्वेस्ट भेजी आपने सर्वर पे, तो अब सर्वर क्या करेगा, कोड एग्जीक्यूट, सारे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, सर्वर पे, और वो किसको भेज देगा, रिस्पॉन्स दे देगा ब्राउजर पे। दिख रहा है ना, कंप्यूटर पे दिख रहा है ना, ब्राउजर पे, समझ आ रहा है। कोड एग्जीक्यूट कहां पे होते हैं, सर्वर पे। कोई आपसे पूछेगा सर्वर साइड क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके जो सारे कोड होते हैं वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं और हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाते हैं। समझ में आ गया, दिख रहा होगा यहाँ पे सर्वर साइड, सर्वर पे कोड होते हैं एग्जीक्यूट सारे, क्योंकि हमारे सारे फोल्डर्स कहाँ पड़े होते हैं, वेब फाइल कहाँ पड़ी होती है, सर्वर पड़ी होती है, सर्वर से उठ के हमारे सामने आ जाता है। अब बात करते हैं क्लाइंट साइड। अब देखो क्लाइंट साइड में क्या होता है, देखो दिख रहा है आप लोगों को, क्लाइंट साइड में यहां देखो लिखा है कोड इज एग्जीक्यूट ऑन क्लाइंट साइड, दिख रहा है। यहां से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स में फाइल भेज देता है। क्या करता है वो, उसने एचटीएमएल की फाइल भेज दी, सीएसएस की फाइल भेज दी, जावास्क्रिप्ट की फाइल भेज दिया। समझ में आ रही है। अब ब्राउजर क्या करता है, इन सारे कोड को मिक्स करता है और लिखा है ना कोड एग्जीक्यूट, दिख रहा है ना कोड एग्जीक्यूट हियर। ब्राउजर क्या करता है, इन सारे कोड को मैनेज करके आपके सामने दिखा देता है वो। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, ब्राउजर पे ही कोड एग्जीक्यूट होते हैं, दिख रहा है ना। सब लोग समझ में आ रहा है ना, क्लाइंट साइड क्या होता है, आना तो यस बोल दो। सर। इतना रखना कि क्लाइंट साइड में, क्लाइंट साइड का यस मतलब क्या सर। हुआ, लिखा है ना कोड एग्जीक्यूट हियर, आपके ब्राउजर पे कोड एग्जीक्यूट होंगे। और सर्वर साइड क्या होता है, आपके कोड कहाँ पे हो जाएंगे एग्जीक्यूट, सर्वर पे। ठीक है, समझ में आ गया। क्लाइंट साइड में क्या होता है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, अब सर्वर क्या करेगा, आपको फाइल भेज देगा एचटीएमएल सीएसएस की। ठीक है, अब ब्राउजर क्या करेगा, उन सारे कोडों को एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता है। इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड, क्लाइंट पे सारी चीज चल रही है। ठीक है, समझना, जैसे सिंपल समझो, मैंने कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा सर्वर साइड में, यहाँ पे सर्वर एग्जीक्यूट, सर्वर क्या करेगा, 2 2 4 जोड़ के मुझे बता देगा, 2 और 2 4 होते हैं। और क्लाइंट साइड में क्या होगा, यहाँ पे मुझे ब्राउजर बताएगा कि 2 और 2 4 होते हैं। आगे समझ में, इसको बोलते हैं अपन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इतनी बात क्लियर हो गई, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या डिफरेंस होता है। कोई बात से पूछेगा कि यस सर। साइड और क्लाइंट साइड क्या होता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, सर्वर साइड में कोड सर्वर पे ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फिर हमें देखते हैं जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, क्योंकि सर जो हमने अभी ये हेलो वॉलियर वाला एग्जीक्यूट किया सर, वो क्लाइंट सर्वर है कि कौन सा वाला है? क्लाइंट वाला, क्लाइंट, ये क्लाइंट पे तो एग्जीक्यूट हो रहा है। सर फिर वो, हाँ सर्वर वाला क्या एग्जांपल होगा सर इसमें? वो ये देखो, दिख रहा है, ये देखो, देखो ये ये आप दिख रहा है फ्लिपकार्ट, दिख रही है फ्लिपकार्ट, देख पा रहे हो। अब इस फ्लिपकार्ट में क्या हो रहा है, इसका डेटा कहाँ पड़ा होगा, सर्वर पे। ये वेबसाइट है ना फ्लिपकार्ट, इसका डेटा कहाँ रखा है, सर्वर पे। ठीक है, सारी फाइलें कहाँ पड़ी हैं, सर्वर पड़ी हैं। अब जैसे ही आपने इसको रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। ठीक है, अब इसका डेटा सारा कुछ कहाँ पड़ा हुआ है, हमने सारा कुछ रेडी कहाँ रखा हुआ है, सर्वर पे। अब सर्वर पे क्या होगा, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और सर्वर से हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। और वो रिस्पॉन्स आपके सामने दिख रहा है ना, फ्लिपकार्ट आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। समझ में आ रहा है। अब सर्वर का मतलब क्या होता है, जैसे बैकएंड, बैकएंड वाली चीजें, पीएचपी हो गया, पीएचपी हो गया हमारा, जावा हो गया, नोड जेएस हो गया, ये सब क्या है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, अभी जावा स्क्रिप्ट हमारी है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के कोड कहाँ रन होंगे, हमारे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होंगे। आगे बात समझ में, समझ में आ गया, सिंपल। अभी अपन यस करेंगे, सर।
अभी अपन सर्वर साइड भी सीखेंगे जब PHP Node.js सीखेंगे, है ना, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जी तो आपको एक थ्योरी क्लियर हो गई होगी कि क्लाइंट से कोई आपसे इतना पूछे क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड, तो आप इतना रखना कि क्लाइंट साइड में क्या होता है कि कोड कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, ब्राउजर पे, हमारे सिस्टम पे, ठीक है, ब्राउजर पे। और सर्वर साइड में कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होकर आते हैं, सर्वर से आते हैं, ठीक है। अब देखो ना, ये कोड हमने जो लिखा है ना, ये कोड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ बता, ब्राउजर पे तो हुआ कि नहीं हुआ, हेलो वाले प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। क्योंकि इसका कोड कोई उस पर तो गया नहीं, बैकएंड सर्वर पे तो गया नहीं। बात क्लियर हुई इतनी? यस सर। यस सर। याद रखना, ये पूछ लेते हैं कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड क्या होता है, ये हमें पता ही नहीं है, तो पता होना चाहिए कि सर्वर साइड की वेबसाइट जो कोड है उसके वो कहाँ पे एग्जीक्यूट सर्वर पे हो जाते हैं, और क्लाइंट साइड का क्या होता है कि जो कोड एग्जीक्यूट ब्राउजर पे हो जाते हैं। देखो अब देखो, अभी हम क्लाइंट साइड पढ़ रहे हैं, जब हम Node.js पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे सर्वर साइड, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो अब थोड़ी देखो, यहाँ लिखा है जावा स्क्रिप्ट इज द लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब आप लोग समझते हो, लाइट वेट का मतलब समझते हो, बताएं। नहीं सर। लाइट तो वेट मतलब इंग्लिश जैसी नो सर। होती है। नहीं, हिंदी में क्या कहोगे लाइट वेट, हल्का। हल्का। तो जावा स्क्रिप्ट इज लाइट वेट, बहुत हल्की है, हम वजन कम में कोड हल्का में, सा। वजन में हल्का कहते हैं ना, तो हम जावा स्क्रिप्ट से बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब कम कोड में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, सिंपल समझ आ गया। लाइट में तो बहुत हल्की है, कम कोड में हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर लोगे। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर लिखा है देखो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट से समझ आ गया, जो हमारे ब्राउजर पे कोड एग्जीक्यूट होते हैं उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल, हाई लेवल जानते हैं क्या होता है, हाई लेवल जानते हैं क्या होता है, सर जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है। हाई लेवल। आप लोगों ने एक आध प्रोग्रामिंग सीखी है, C++, पाइथन कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, एक आध प्रोग्राम यस लैंग्वेज सर। पढ़ी है आप लोगों ने, यस हाँ सर। पढ़ी है। यस सर। तो उसमें आपने नहीं पढ़ा हाई लेवल, सर हाई लेवल वो होती है जिसमें जो इंग्लिश से मतलब मिलती जुलती जैसी रहती है, वो हाई हाँ लेवल। हाँ, किसने आंसर दिया इसका, ये हाँ सही यस आंसर सर। दिया। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी गई हैं, वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी जाती हैं, जो यूजर फ्रेंडली होती हैं। दो टाइप की होती है ना, लो लेवल और एक हाई लेवल। कंप्यूटर क्या समझता है हमारा, जीरो और वन। अब आप जीरो वन में कोडिंग तो नहीं कर सकते, है ना, तो प्रोग्रामिंग को किस में लिखा गया, हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड में, कि जिससे यूजर उसको आसानी से समझ सके, यूजर फ्रेंडली हो सके। लो लेवल कौन सी होती हैं, मशीन डिपेंड होती हैं, और हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। आ रहा है समझ में। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती हैं, जो यूजर फ्रेंडली होती हैं, जो इंग्लिश वर्ड में लिखी जाती हैं, समझ में आ गया। अब अनटाइप्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जानते हो इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, बताओ, जानते हो इंटरप्रेटेड का मतलब, सर जो कोड में लाइन बाय लाइन हमारा मतलब हाँ ये लाइन बाय कंपैटिबिलिटी। लाइन कोड चेक होंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। सी में क्या होता था, एक साथ इकट्ठी एरर आती हैं सारे लोग, सी में क्या होता है, एक साथ इकट्ठी एरर नहीं आती, मगर जावा स्क्रिप्ट क्या कहता है, आप देखो आप लोग यहाँ पर, ठीक ना। ये मैं ये थोड़ा ये इसको लिख देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ लग दिया मैंने हेलो 1 2 3, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको ओपन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी,
देखना मैंने ई गलत कर दिया यहाँ पे, क्या गलत कर दिया मैंने, इस लाइन पे ई गलत कर दिया। अब ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा, देखो अभी आप देखना, ब्राउजर पे आया, मैं रन करता हूं उसको, देखो कुछ प्रिंट हुआ। जब ब्राउजर पे कुछ भी प्रिंट ना हो तो आप लोग क्या समझोगे, बताओ क्या समझोगे, कि कुछ ना कुछ गलती हो गई इसके कोड में। तो अब जब जावास्क्रिप्ट में कुछ आपको ब्राउजर पे शो नहीं होगा तो आप एरर जाके कहां ढूंढोगे, इस कंसोल के अंदर, ठीक है, इस कंसोल में देखो, देखो दिखा रहा है एरर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज नॉट अ फंक्शन दिखा रहा है। अब देखो नीचे वाला ये कोड बंद हो गया, ये भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लाइन बाय लाइन कोड चेक कर रहे हैं। तो आप जब ब्राउजर पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा तो आप कहां जाके ढूंढोगे, कंसोल में। देखो दिख रहा है, इस पे क्लिक किया, देखो आ गई एरर सामने आप लोगों के, दिख रहा है ना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं। अगर लाइन 8 पे एरर आ गई ना तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। और जब ब्राउजर पे कुछ ना देखे तो आप लोग क्या करोगे, कंसोल करना। जावास्क्रिप्ट में सारा खेल किसका है, कंसोल का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखो, ये लिखा है अनटाइप्ड, ये क्या होता है, जानते हो इसका मतलब। हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी आपको दिखाऊंगा। अब ये पढ़ लो, सॉरी, जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन 10 days, ये सब पढ़ लो जल्दी जल्दी। पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखा है ना, जावास्क्रिप्ट यूज टू, लिखा है देखो, क्रिएट डायनामिक वेब पेज, जावास्क्रिप्ट यूज टू, देखो लिखा पूरा सब कुछ पढ़ लो इसे। जावास्क्रिप्ट से क्या क्या सीख सकते हो, पढ़ लिया। जावास्क्रिप्ट यूज क्रिएट डायनामिक वेब पेज बनाने में करते हैं, है ना, क्लाइंट की वेबसाइट बनाने में करते हैं, सिक्योरिटी में करते हैं, वैलिडेशन में करते हैं। अब देखो ये आ गया वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और सर्वर साइड पीएचपी, डॉट नेट, पाइथन, और हमारा नोड जेएस भी हो गया है। बैकएंड वाली जो बैकएंड होते हैं ना वो होते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो जावास्क्रिप्ट इज अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक, क्लिक करना, डबल क्लिक करना, माउस करना, है ना। अब देखो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, जेक्वेरी सीख सकते हो, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस सीख सकते हो, है ना, मोबाइल ऐप सीख सकते हो आप उससे। समझ आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। बिना जावास्क्रिप्ट के आप मर्ज स्टैक नहीं कर सकते, देखो आ रहा है, देखो नोड, रिएक्ट, सब कुछ, ठीक है। अब देखो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सीख जाओगे, एनिमेशन सीख जाओगे, चार्ट ग्राफ सीख जाओगे, पावर विंडो सीख जाओगे, वीडियो प्लेयर, जूम इफेक्ट, एनिमेशन, सब कुछ सीख सकते हो आप जावास्क्रिप्ट अगर आपको आ गया तो,
ठीक है। अब देखो जावास्क्रिप्ट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इन पेज और एक होता है एक्सटर्नल। तो हमने दो तरीके यूज किए यहाँ पे। ये वाला तरीका हमारा कौन सा है, इन पेज, और ये तरीका हमारा कौन सा है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक बात आपको समझ में आ गई, जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, और कौन सी, हाई लेवल। इतनी बात क्लियर हो गई। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बताया था मैं आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट अगर हम सीख जाते हैं तो हम रिएक्ट पे, नोड पे, मोंगोडीबी पे काम कर सकते हैं, वेबसाइट को और ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब जानते हो आप लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं, जानते हो वेरिएबल्स? यस सर। वैल्यू, डेटा वैल्यू स्टोर करने काम आते हैं ना। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल टू 10। अब देखो मुझे यहाँ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा इंटीजर कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं होती है, और ना यहाँ पे सेमी कॉलम लगाने की कोई नीड होती है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए, ठीक है। जी लेट किसको शो कर रहा है, वेरिएबल्स को, कि जी ए क्या है, एक वेरिएबल्स है। अपन इस ए के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, 10 को, ठीक है। अगर मैं रन करूं ब्राउजर पे तो आपके सामने देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा, देखो आ गया 10 ब्राउजर पे। अब ये कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के, दिख रहा है ना आपको सिस्टम पे, ब्राउजर पे हमारे, ठीक है। अब देखो मैं नीचे आया, फिर लिखा हुआ लेट। अब देखो लेट लगाने से बेनिफिट क्या होता है, मैं ए को दोबारा नहीं लिख सकता, देखो लिख पा रहा हूँ कहीं दोबारा, एरर, और देखो एरर क्या दे रहा है। अब चलते हैं ब्राउजर पे, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो आप कहाँ जाके चेक करोगे, कहाँ पे चेक करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल पर। कंसोल जाके, है ना। जब ब्राउजर पे कुछ नहीं आएगा तो आप कहाँ जाके चेक करोगे, कंसोल के अंदर, देखो देखो एरर आ गई, कह रहा है कि भाई ए आप पहले से यूज कर चुके हो, दिख रहा है ना लोगों को। तो लेट से ये फायदा होता है लगाने से, ठीक है, वेरिएबल्स। तो अब मैं लिखता हूँ लेट इक्वल टू स्ट्रिंग, ये हमारा कौन सा है, स्ट्रिंग। देखो मैं लिखूंगा बी, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, देखो राम प्रिंट हो गया। अब इसका टाइप चेक करना हो तो टाइप चेक कैसे करोगे हम लोग, देखो तो मैं लिखूंगा टाइप, देखो अब मुझे क्या क्या बताएगा इसका टाइप, देखो टाइप देखो एरर दे रहा, टाइप इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ आता है, ये बता रहा है स्ट्रिंग, बता रहा है इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो मैं पे लगा दी कॉमा, ये लगा दिया बिया, ऐसे नहीं, बिया लगा देता हूँ, अरे बिया टैग लगा दिया, ठीक है। अब देखो नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूं लेट सी, देखो ये हमारा होता है फ्लोट वैल्यू, इसको अपन क्या कहते हैं, फ्लोट वैल्यू। देखो जब इसका टाइप बताएगा, देखो नंबर दिखा रहा है। अब यहां पे मैं आता हूं लेट डी इक्वल टू ट्रू फॉल्स, जानते हो ना ट्रू फॉल्स क्या होते हैं हमारे, बूलियन, देखो बुलियंस आते हैं, ठीक है। अब पहले नोट करो आप लोग, एक बना लो फाइल डेटा टाइप डॉट एचटीएमएल नाम से, एक बनाओ फाइल डेटा टाइप डॉट एचटीएमएल,
डेटा टाइप डॉट HTML। सर अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नंबर देंगे तो वो स्ट्रिंग होगा क्या? वो स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हो गया नोट? Yes, sir. बाकी लोगों का? यस सर। अब देखो, लेट अब बनाओ एक एरे यहाँ पे। टू
अब ये हमारा क्या होता है, एरे। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एरे। अब देखो हम एरे को ब्राउजर पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। देखो दिख रहा है, प्रिंट हो रहा है एरे। अब एरे को चेक कैसे करोगे, कंसोल डॉट लॉग। हाउ अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कंसोल में कर रहा हूँ। देखो मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, देखो दिख रहा है आपको एरे। अब देखो यहाँ पे एरे की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है, आपको दिख रहा होगा। ई नाम का एक वेरिएबल है यहाँ पे, दिख रहा है ई नाम का एक वेरिएबल। इसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर हुए हैं, देख पा रहे हो। ई नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर हो रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, एरे कहते हैं, एरे। ठीक है। और एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू हमारी 0 1 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू, 0 से। ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, देखो ये देखो कंसोल, देखो देखो दिख रहा है। मैं जूम कर देता हूं, देखो 0 पे राम, 45 ट्रू, दिख रहा है आप लोगों को। तो एरे की डेफिनेशन क्या होती है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एरे कहते हैं। एक वेरिएबल ई नाम का यहाँ पे क्या है, ये ई नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल है ये। ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर देखो दिख रहा है आपको, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी, बूलियन भी है। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो आपको दिख रहा होगा कंसोल में सही तरीके से। अब मुझे अगर अकेला राम प्रिंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो 0। अब मेरे 0 पे क्या प्रिंट होगा, सब लोग क्या प्रिंट हो जाएगा 0 पे हमारा, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो राम प्रिंट हो गया। आ रहा है समझ में। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एरे, क्या होता है, तो आप बोलोगे एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एरे कहते हैं। और एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, ये आप लोग याद रखना इतना।
ठीक है, नोट कर लो उसको आप लोग। सर ये कंसोल डॉट लॉग से क्या चेक कर रहे होते हैं अपन? कंसोल में डेटा देखो, राइट क्लिक करो, देखो तो ये कंसोल। जावा स्क्रिप्ट में जब भी एरर आएगी तो आपको कहाँ चेक करनी है? कंसोल के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अभी देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है राम 45, यहाँ पे कहीं दिख रहा है इंडेक्सिंग वैल्यू। तो मैंने कहा कि मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ। ब्राउजर पे प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट, और कंसोल में प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंसोल डॉट लॉग का। ठीक है, तो देखो कंसोल मैंने एरे को प्रिंट किया तो ये आया। तो देखो आपको दिख रहा है लेंथ 4 है, और इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू आपको दिख रही है, देखो सही तरीके से। कंसोल का बहुत ज्यादा यूज होगा हमारे बैकएंड में, पूरा नोड सबके अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस कंसोल का। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? अब इसको नोट कर लो, यस सर। एरे